हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो आपको बेसिक चीज़ तो पता ही होगी इसकी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो अगर हम थोड़ा बेसिक से चलें तो पैरेललोग्राम का आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था। पैरेललोग्राम आपको ऐसे दिया होते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ये। तो पैरेललोग्राम का अगर हम एरिया देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले हमें इसकी कुछ थ्योरम्स पढ़ने हैं। थ्योरम्स पढ़ेंगे देन हम जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा है कि ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर आपको किसी चीज़ का एरिया दे रखा हो, सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में वो बना हो, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। अगर आपको मान लो ये हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, इसका हमें बेस पता है और इसकी हमें हाइट पता है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और हमें इसमें क्या देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने देखा होगा, ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। तो ट्रायंगल में आपको ये दे रखी है इसकी हाइट, ये इसकी हाइट दे रखी है। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। और अगर हम इन टर्म्स के अकॉर्डिंग पुट करना चाहें उसको, तो हाफ बेस क्या है ट्रायंगल का, BC, और उसकी हाइट क्या है, AM। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर जैसे ही हम रेक्टेंगल को भी डालना चाहें इसमें, तो कैसे पड़ेगा, बेस क्या दे रखा है पैरेललोग्राम का, AB, और उसकी हाइट क्या दे रखी है हमें, DE। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें दे रखा है उसमें बोले हैं कि अब इसके आप फर्स्ट हम देखो तो उसमें बोला है कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब आपको ना एक पैरेललोग्राम दे रखा होगा और वो सेम बेस पे कोई और अगर पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा हो, देन ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो वो हमारा क्या आएगा, उनका जो एरिया होता है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे एग्जांपल, तो इसमें हम देखेंगे ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अगर आपको एक क्वेश्चन डायग्राम दे रखा हो कुछ इस तरीके का, अब आप इसमें देख रहे हो कि जो हमारा AB है, AB पे हमारा क्या बन रहा है, एक पैरेलल रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। देन AB पे हमारा क्या हो रहा है, जो ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो इसका बेस देख रहे हो, बेस क्या है, दोनों फिगर्स के लिए जो बेस है वो सेम है, दोनों फिगर्स में इसका बेस क्या है, सेम है। और ये दो मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में ही बन रहा है। आप ट्रायंगल भी देख रहे हो कि इस पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, और ये जो रेक्टेंगल देख रहे हो ये भी क्या बन रहा है, इन पैरेलल लाइंस के बीच में ही फॉर्म हो रहा है। तो इससे रिलेटेड जो भी फिगर होंगे वो आप इसमें देखोगे। तो एक्सरसाइज हम देखते हैं इसमें 9.1। तो 9.1 में आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो आप इसमें देख रहे हो जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो AB है और वो DC है, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल लाइंस है, सेम पैरेलल्स है, और इनके सेम पैरेलल्स है, और इनका बेस देख रहे हो आप, बेस क्या दे रखा है, DC दे रखा है। तो DC से हमारा जो ट्रेपीजियम है वो फॉर्म हो रहा है, और DC से हमारा क्या हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये सेम बेस पे हो रहा है। तो इन फिगर्स में से आपको सेलेक्ट करके बताना है जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में क्या हो रहे होंगे, फॉर्म हो रहे होंगे। तो ये हो जाती है हमारे एक्सरसाइज 9.1। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 करने से पहले हम उसके थ्योरम देखेंगे 9.1। तो
क्लास 9। अब हम ना इसकी चैप्टर 9 की थ्योरम देखने वाले हैं 9.1। 9.1 थ्योरम में बोल रहा है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। अगर आप बोल रहे हैं कि अगर आप कोई सेम बेस पे क्या करते हो, कोई भी पैरेललोग्राम फॉर्म करते हो, जैसे आपने देखा कि एक जो बेस है डीसी, डीसी पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है हमारा ADCB, मतलब ABCD, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। और आप देख रहे हो कि एक पैरेललोग्राम बन रहा है DEFC, ये वाला भी पैरेललोग्राम क्या बन रहा है, डीसी बेस पे बन रहा है। तो इन दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस अब आपने इसमें देख लिया कि अब हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो क्या है, आपस में इक्वल है। और आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि जो पैरेललोग्राम मतलब आपको पैरेललोग्राम गिवन दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर लिखेंगे कि हमें गिवन क्या दे रखा है। तो थ्योरम 9.1 में हमें गिवन दे रखा है कि टू पैरेललोग्राम ABCD एंड EFCD ऑन द सेम बेस DC। तो DC पे ये सेम बेस है एंड टू बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दो सेम पैरेलल्स दे रखे हैं। आपको AF पैरेलल दे रखा है, आपको AF पैरेलल दे रखा है और DC पैरेलल दे रखा है। फिर हमें टू प्रूफ करना है इसमें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर आप देखो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या। तो आप देख रहे हो कि जो पैरेललोग्राम है ABCD, एक ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, देन EFCD एक ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो रहा है। तो अगर आप देखो कि ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दूँ तो आपको पता होगा कि जब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। देन इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एरिया मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया है वो भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देती हूँ तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल्स में एक जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटर दे रखा है हमें EDCB, इस क्वाड्रिलेटर को एक बार हम ट्रायंगल ADE में ऐड कर देंगे। सेकेंड दूसरी बार हम क्या करेंगे, जो BCF है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रिलेटर EBCD है इसको ऐड कर देंगे। अगर हम दोनों में ऐड कर देंगे तो आप देखोगे कि जो ये बनेगा पैरेललोग्राम, इसका एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा इस वाले पैरेललोग्राम के एरिया के। तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आप देख रहे हो इसमें कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो आप एंगल देख रहे हो, जो हमारा एंगल है A, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किससे, क्योंकि जो AD है वो पैरेलल है CF के। जब ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो आपको पता है कि इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये एंगल जब इसके इक्वल होता है तो वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर आता है। तो ऐसे ये हमारा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर आ रहा है। ऐसे जो ये वाला एंगल है हमारा E, वो इक्वल आएगा इस वाले एंगल के। जब आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं, दो एंगल को प्लस करेंगे और वो थर्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ये दोनों एंगल अगर इक्वल है इन दोनों की तो कॉमन सी बात है, जो एंगल ये वाला होगा हमारा वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख रहे हैं एंगल DAE, ये वाला एंगल इक्वल होगा CBF के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे। वैसे आप देख रहे हो एंगल
ए ई डी इक्वल होंगे एंगल बी सी एफ के। ये भी सेम इसी से होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो हमारा पैरेलल होगा वो होगा ए डी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। और जब हम ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो इसमें जो हमारा ई डी है वो पैरेलल होगा एफ सी के, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम गिवन दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो ये तो दो एंगल हो गए। तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं लिख सकती हूँ कि जो एंगल ए डी ई है वो इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की। ट्रायंगल का तो अब आप इसमें देख रहे हो कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं हमारे ए डी ई वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी सी एफ के। ये इसके यहाँ पे क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एरियाज भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये चीज़ अभी बताई थी मैंने आपको। ये हुआ किससे, बाय ए रूल से ये क्या होंगे, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ के। अब आप क्या करोगे, इसमें जो हमारे पैरेललोग्राम आप उसमें देख रहे हो क्वाड्रिलेटरल, तो आप इसमें करोगे बोथ साइड एडिंग क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई। ये बोथ साइड आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। तो आप देखो जब इस वाले में आप ऐड करोगे इस वाले एरिया को, बोथ साइड ऐड क्वाड्रिलेटर दोनों साइड को आप ऐड कर रहे हो, तो आप इसमें देखोगे कि जो मेरा ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस कर देंगे, इनमें दोनों में हम इसका एरिया ऐड करेंगे। ठीक है, इसका भी एरिया ऐड कर रहे हैं बी सी डी ई का इक्वल्स टू जो ये वाला ट्रायंगल है हमारा, इसमें भी एरिया ऐड करेंगे सेम चीज़ का। आप देख रहे हो कि हमने ना दोनों में क्या करा, इस एरिया को ऐड कर दिया। तो अब जब हमने ए डी ई इस वाले ट्रायंगल में बी सी ई डी इसको ऐड करा तो ये पूरा बन गया है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, अब आप इसमें देखो कि बी सी एफ इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं ऐड करूँ बी सी डी ई इस वाले फिगर को ऐड कर दूँ तो ये पूरा बन जाता है यहाँ पे कि ई सी डी ई एफ ये पूरा फिगर बन जाएगा यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी के। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी थी, टू प्रूफ करनी थी। ये हो गया यहाँ पे हैंस प्रूफ। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 का करेंगे हम। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है फिगर 9.15 ए बी सी डी। आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है डी सी पे। तो आप देख रहे हो जो ए ई है वो परपेंडिकुलर है डी सी पे। फिर आपको बोल रहा है जो सी एफ है वो परपेंडिकुलर है ए डी पे। जो सी एफ लाइन परपेंडिकुलर है वो ए डी पे हो रहा है। फिर आप देखो ए बी की लेंथ दे रखी है आपको 16, ए ई दे रखा है आपको 8। तो जो ए बी है हमारा वो कितना दे रखा है हमें, ए बी दे रखा है हमें 16। और जो ए ई है ए ई ये वाला वो हमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और सी एफ हमें दे रखा है 10। अब पूछ रहा है कि फाइन ए डी, और हमें ए डी की लेंथ निकालनी है कि ये कितने हो गई।
एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम तो निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपको पता है कि ऐसे आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ABCD। ये इसकी एक हाइट दे रखी है और ऐसे ही ये इसकी हाइट दे रखी है। ये जो ऊपर वाली AB है, AB हमें कितना दे रखा है 16। जब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो ये 16 है तो ये नीचे DC भी कितना होगा 16 ही होगा। ऐसे आपको क्या दे रखा है, जो CF है, ये आपको CF है और ये AE है। CF की वैल्यू दे रखी है आपको 10 और AE की वैल्यू दे रखी है आपको 8, ठीक है। और हमसे फाइंड पूछ रहा है कि हमें AD की, जो AD है इसकी वैल्यू निकालें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम मतलब फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमें बेस क्या लेंगे, DC लेंगे, और जो उसकी हाइट होगी, हाइट क्या लेंगे हम, अगर हम बेस ये ले रहे हैं तो हाइट क्या लेनी पड़ेगी, हमें AE लेनी पड़ेगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताया था आपको, बेस इंटू हाइट। तो उसका बेस है वो कितना दे रखा है 16 है और हाइट कितनी है 8 है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि इस तरीके से आपने एरिया निकाला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर आप बेस AD लो और हाइट FC करो तब भी उस तरीके से भी एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AD मल्टीप्लाई बाय CF। इस तरीके से भी हो सकता है। AD की वैल्यू आपको नहीं पता और CF आपको कितना दे रखा है, CF दे रखा है आपको क्वेश्चन में, CF दे रखा है 10 इक्वल्स टू रखेंगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। AD की वैल्यू निकालने के लिए 128 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो AD की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 12.8 सेंटीमीटर।